विभीषण जी, कुछ ज्ञात हुआ कि शत्रु सेना का संचालक आज किसके हाथ में है? हाँ महाराज, मैं भली प्रकार जानता हूं। आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या अच्छा होशियार है? निसंदेह रावण की सेना में वह गिनती का सरदार है। तो आज सेना की कमान मैं स्वयं संभालूंगा और उसकी मोर्चाबंदी को एक क्षण में ही तहस नहस करूंगा। राजा जी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की मुझे आज्ञा दीजिए। भाई, आज युद्ध का प्रथम दिन है और तुम मेघनाथ के मुकाबले ना तो बेकार हो। भगवान, जब ये स्वयं अनुरोध करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं? उसके भी दो हाथ हैं, इनके भी दो हाथ हैं। यदि कुछ विषम परिस्थिति हुई तो हम इनके साथ हैं। यदि आप सबका यही कहना है तो बहुत अच्छा, हमें कहाँ इनकार है। किंतु तुम सब इन्हीं के साथ रहना, क्योंकि मेघनाथ बहुत मक्कार है। भ्राता जी, जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो उस मेघनाथ की क्या औकात है? देखना, मैं उसके छक्के कैसे छुड़ाऊंगा और उसकी मोर्चाबंदी कितनी देर में उड़ाऊंगा। प्यारे भाई, जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। परमात्मा करे शीघ्र ही विजय का पताका फहराते हुए रहो। जो आज्ञा भ्राता जी। जय श्री राम, 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 जय श्री। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वह दोनों वनवासी? समर भूमि में आज उनका फल देखूंगा। साहब पांडवों को मार, दोनों भाइयों को बंदी बनाकर तेल की रेत चढ़ाऊंगा। हनुमान, अंगद, सुग्रीव, लाल, नील आदि और किसी वानर ने भी लंका कड़ की ओर कदम बढ़ाया तो समझ लेना उसी वक्त उन सबका काल आया। मैं पीछे पीछे आएगी। आ जाए देख करके। वो दूर जो इतनी आके मार रहा है, सामने आ और आदमी दिखा। चाचा दोस्त आजा, तेरी तो सूरत देखने से भी ताकत लगता है। नीच, तूने तनिक सी बात पर अपने भाई को मार डाला और उन तपस्वियों का सेवक कहलाया। तुझे शर्म तक नहीं? ओ, दुख होता है कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है।
एक ही बार में तुझको नीचे गिराऊंगा। मर कर गया बालिका, वही तुझको बचाऊंगा। आकर यदि बल है तो झूठ कर। जा माने भाग जा। मैं तुमसे बात करता हूँ। आजा, मैं तेरे बाल को बेकार करता हूँ। जय श्री राम। नहीं है काल की शक्ति तो तेरे को पानी का वह सामने मेरे तरफ का हाथ पानी का। जय भवानी। विजय विजय आज चारों तरफ विजय ही विजय होगी, विजय ही विजय होगी, विजय ही विजय होगी। मेरे नाकी बुझाऊ ने 7 बंदरों को प्राप्त कर दिया, परंतु उन दोनों तपस्वियों से एक भी तपस्वी नजर नहीं आया। अरे तू बंदरों को मारकर क्यों इतना भूल रहा है? सामने आ और युद्ध कर, मैं भी देखूं तू कितना वीर है। तपस्वी, मैं बहुत समय से तेरे ही खोज में था। कई दिनों उपरांत तो मेरे सामने आया है। अभी तक तूने अवलोकन ही अस्त्र गए हैं, किसी वीर से तेरी भेंट नहीं हुई। आज तुझे लड़ने का धन सिखाता हूं और बुआ की नाक काटने का पता चुकाऊंगा। मारीच, सुहाऊ, खातूसेन, मैं नहीं पाली से बंदर हूं। मैं तुम्हें सारा सही डुबाने को एक विकराल समंदर हूं। तो सावधान होकर लड़ना, वरना पीछे पछताएगा। मेरे बाण की धार से तू मरकर बह जाएगा। और तुझ क्यों इतनी वीरता की बातें मार रहा है? यदि तू वीर है तो मेरे बरकत में
भी अनेकों तीर हैं जो तेरे प्राण लेकर ही जाएंगे। चिड़िया की क्या औकात जो लड़े बात से। अरे लक्ष्मण तेरी क्या औकात जो तू लड़ रही बात से। ये देवासुर संग्राम नहीं जिसमें तुम मुझे हराओगे। देखता हूं मेरे सामने कितनी देर तुमसे टिक पाओगे। दुष्ट निशाचरों के पक्षपाती सुन, जो तू बेकार है तो मंत्र के बल से मैं गिरूंगा। अगर तू सिंधु है तो अगस्त बन कर मैं पीलूंगा। तेरी मैं खाल खींचूंगा, तेरे मैं पाल खींचूंगा। यदि मैं लक्ष्मण हूं तो पालों से तेरा रक्त पीलूंगा। मुनियों की हत्या श्रीकृष्ण तेरे प्राणों से किसी एक काल की विकराल हत्या मेरे बालों से। इतना अभिमान तुम्हारी तलवारों को बयान से निकालने के लिए। करो में धनुष बाण अन्यायियों को यमपुरी पहुंचाने के लिए। और दुष्ट मेघनाथ तुझे लक्ष्मण युद्ध के लिए लड़ जाता है। शत्रुघ्न और युद्ध कर। अच्छा तो समझ जा, मैं तुझ पर प्रहार करता हूं। मैं तेरे मन को बेकार करता हूं। ये संसार जानता है मैं काल जीत मतवाला हूं। इसके कांटे का मत नहीं उतना विस्तार चाहता हूं। मेरी इन भुजाओं में इंद्रासन उठाया है। चंद कुबेर और कितने दानव सबको मैंने हराया है। मुझसे मैं नाक कहलाता हूं। तेरी को सदा हराया है। जीता है मैंने सामने पद इन जीत का पाया है। अरे लक्ष्मण तू सावधान होकर लेना। आज तुझको मारकर मैं लेकिन जीत कर आऊंगा। करे शत्रुता सिंह गजराज से तो कुछ बात भी है। करे तुल्य लक्ष्मण से तेरी औकात भी है। जब भक्ति में लीन हो स्वयं भवानी बधाई है। उनके एक ही समझ मैंने लाखों की नारे बात है। लक्ष्मण जो वीर होते हैं तो ज्यादा बातें नहीं बनाते, रण में युद्ध करते हैं। युद्ध अरे लक्ष्मण मैं तेरे पे वार करता हूं। मैं तेरे मन को बेकार करता हूं।
निसंदेह लक्ष्मण युद्ध विद्या में निपुण है। यदि इससे अधिक समय तक युद्ध करूंगा तो निश्चय ही जीवित ना लग पाऊंगा। क्या करूं? हो जाऊं थका भी नहीं। पिताजी के सम्मुख युद्ध होना पड़ेगा। जो प्रण किया है उसे पूर्ण करना चाहिए, मारना या मरना चाहिए। प्रण बना संग्राम में कैसा विश्राम, पीछे जो हटता रहे सही उसी का नाम। किसी अन्य युक्ति द्वारा इसे प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्मण अतिवीर है, राम से अति विकराल। वह मनुष्य है पहले पर, लेकिन वास्तव में काल। ठीक है, जो मां जी की दी हुई धर्म शक्ति है, इस समय उसको काले में लाना चाहिए। इससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। कहाँ गए सारे वाले? तो वनवासी कहाँ छुप गया? जाके माता की गोद में। आज अब इससे मायावी युद्ध करना चाहिए। इससे मायावी युद्ध करके ही जीता जाएगा। छोटा नहीं, जहाज से भरा
मेरा चाप चले, तेरा कोई हालत होती जब सुन के सर पे होंगे मेरा हाथ पड़े। महाराज, हनुमान और अंगद ने पश्चिमी ओर पुल तोड़ डाला है। वो दोनों लंका तट पर चढ़ाई करना चाहते हैं। अब उन्होंने सब निशाचरों को मार के भगा दिया है। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ और उन्हें वहां से मारकर भगाता हूँ। आओ। मेरे सम्मुख से लड़ते लड़ते भाग गया। आज उसे जीवित न जाने दूंगा। यदि सम्मुख आया तो बिना मारे जाने न दूंगा। आज की जय हो। पवन कुमार और अंगद ने उनको घेर लिया है, दोनों बार तोड़ डाले हैं, परंतु वह मेघनाथ पहुंच गया है और अपनी माया से अंधकार कर देता है। बुद्धि और हड्डियों की वर्षा कर देता है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रुको, भागकर कहां जाते हो? मेरे हाथों से मत कर देना, असंभव है। हाथ चारों ओर वानरी सेना में अहंकार मचा है। सब अंदर बच्चे यहां से वहां भाग रहे हैं। कोई ऐसा वीर है जो मेरे सामने आ सके और मेरे से युद्ध कर सके? सावधान हो शिविर में रहने वालों, सावधान हो शिविर में रहने वाले रामेश्वर। सावधान हो शिविर में सोने वाले राम। झंड बात में तुझे करता हूं, तेरा काम तमाम। कदा घात से तोड़ दूं अनसंपूर्ण, कदा घात से तोड़ दूं तेरा अनसंपूर्ण। हो कपटी, कहां है? चल दिया। अरे दुष्ट, क्यों इतनी बातें बना रहा है? आज तुझे जीवित न जाने दूंगा। दुष्ट, मेरे सम्मुख से भागकर बंदरों को सताने पहुंच गया। बनकर के तू आया था वीरों की तौर से नादान जाकर शान दिखाना है हमको। ले चला मार मुझ पर कमानान जहां पे फिर देख ले क्या शक्ति है लक्ष्मण के रक्त में। जय श्री राम। यह इंद्रजीत आप तुझे मार कर नहीं छोड़ेगा। बड़े लाखों विपत्ति को भी पगला पीछे हटाऊंगा। लिया है संकल्प मैंने, तुझे पूरा निभाऊंगा। आज मारूंगा तुझे या शाम ही बन जाऊंगा। हो गई मृत्यु है मेरी तो विजय हम नहीं पाऊंगा। और दुष्ट जो वीर होते हैं वो अपनी बनाई स्वयं नहीं करते, इसलिए ज्यादा बातें ना बना। तीर चला। ओ तपस्वी, क्यों मुझे क्रोध चढ़ा दूं? एक ही बाण से तेरा सिर फोड़ दूं, मूली की भांति तेरी गर्दन मोड़ दूं। मैं तेरी तरह मुंह चलाना नहीं जानता। तीर और तलवार
तलवार से उत्तर देना जानता हूं। यदि शक्ति है तो सम्मुख आ और युद्ध कर, नहीं तो भाग जा। और सुन, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषि मुनियों के यज्ञ की ज्वाला हम प्रतिशोध लेने को बनती है। हाँ, प्रतिघात आज ही होगा। इंद्रासन वाले भागों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के बताते मुझे जीवन में नहाएगी पृथ्वी। जय श्री राम। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के कालाजीत धनु पे जगजीत तीर चल रहा है। वह कहीं नहीं कर सकता है जो बल रखता है दुष्टों का। रघुवंशी आन का पूरा है, कर देगा चूरे दुष्टों का। जो स्थल हैवियों का हिलवाड़ नहीं है तुम जैसे बच्चों का। धारे है ये कृपाणों की, ये हाथ नहीं मिटाने का। यह सुख नटा की नाक नहीं, पीछा नहीं कॉलर वाली का। तुझे ये नहीं सिका श्रवण का, ये लहू नाप का है। जब दांतों का सुखाना दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में, शीघ्र ढील ओढ़ जाओ, दूसरा है घर ना छोड़ने में। अन्यथा तार का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा। घर दूसरे तीसरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। और मैंने प्रण किए तुम दोनों में से एक तपस्वी को मारकर ही जाऊंगा। अच्छा, तू सावधान रहना, मैं तुझ पर वार करता हूं। मैं तेरे वार को बेकार करता हूं। लक्ष्मण अतिवीर है, इससे किसी प्रकार भी युद्ध में विजय नहीं पा सकता। कोई अन्य युक्ति अपनानी चाहिए। हम अहम शक्ति का उपयोग करना चाहिए।
जिंदगी बरसी और काल की भांति चली बरसी रण बीरन के मुर्जी रंग को बैला रण मोह भई बरसी उठाओ उसे, उठाओ उसे। निसंदेह लक्ष्मण बहुत बड़ी है। यदि खान शक्ति का प्रयोग न करता इसे विजय पाना बहुत मुश्किल था। अब चलना चाहिए, सूर्यास्त हो चुका है, इसे नहीं छोड़ देता हूं। जय भवानी। तूने क्या किया भाई लक्ष्मण? एक मुख तो खोलो, कुछ तो मुझसे बोलो। लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण मुझे उठे अपनी भीड़ खिलाओ, कुछ तो मुझसे बोलो। कैसा अनर्थ हुआ है मिथिला, क्या उत्पात किया, रघुकुल पर उनका घात किया, कपितल पर वज्राघात किया। जब लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। हाँ भाई, मेरे मना करने के बावजूद तुम नहीं माने और रणभूमि में जाकर मेघनाथ से झूठ पड़े। हाय, मैंने तुम्हें युद्ध में भेजकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारी भ्रात बदली मैं किस मुंह से व्याख्यान करूं? तुमने मुझे कभी विपत्ति में नहीं पड़ने दिया। तुम वीर हो, मैं कायर हूं। तुम धन्य हो, मैं घृणा का पात्र हूं। जिस समय लोग सुनेंगे कि मैंने तुम्हें अकेले ही निश्चरों से युद्ध करने भेज दिया, तो सब यही कहेंगे कि राम का चरित्र कलंकित अक्षरों में लिखने योग्य है। जिसकी धनु टंकार सुनकर
उड़ती रिपू की लाली, जिसकी हाथ से पर्वत कांपे, पृथ्वी थर-थर हाली, उसकी आज काल करान ने क्या दुर्गति कर डाली। अन्य अन्य मुझाया सा देह हो रही काली। भाई भैया महाराज शांति धारण कीजिए। जब शांति देने वाला ही अशांत चित होकर पृथ्वी पर पड़ा है, तो मुझे कौन शांति दिलाएगा। अब मैं अयोध्या किस मुख से जाऊंगा, और समय पर ना पहुंचने के कारण भरत भाई अपने प्राण त्याग देगा, और सीता भी जब उसे यह समाचार मिलेगा तो उसका भी धैर्य टूट जाएगा। इन सब कारणों का प्रधान दोषी मैं ही हूं। हाँ, जब माता सुमित्रा हाँ लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर रुदन करेगी, तो मैं उन्हें कैसे धीर धराऊंगा। लक्ष्मण महाराज, आप स्वयं ज्ञानवान हैं। स्वाति, व्याकुल होने से कुछ कारण नहीं मिलेगा। अभी तो आपको दुखी देखकर सब योद्धा विघ्नहीन हो जाएंगे। महाराज, पूछ में धैर्य धारण कीजिए और शीघ्र ही दुश्मन की प्राण रक्षा का कोई उपाय कीजिए। मित्र, मुझे इतनी चिंता लक्ष्मण की नहीं, जितनी चिंता अपने प्रण की हो रही है। वह किस प्रकार पूर्ण होगा। यद्यपि भाई से बढ़कर संसार में कोई प्यारा नहीं होगा, परंतु क्षत्रियों का प्रण तो प्राणों से प्यारा होता है। है कौन सा प्रण है तो आपको इस समय ऐसे भी एक जगह क्यों बना हुआ है। सुग्रीव जी, तात की सोच ना मात की सोच, ना सोच अयोध्या राज गयो, सीता हरण की सोच नहीं, नहीं सोच मुझे वनवास गयो। भाई वधों की सोच नहीं, ना सोच दशानन जरा की है। मैं सोच रहा इस बासिर देख विभीषण महाभैरवी। हृदय से निकालिए, किंचित मात्र भी चिंता न कीजिए। इस समय प्रश्न श्री लक्ष्मण की प्राण रक्षा का है। इनके द्वारा युद्ध का निर्णय होना है। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और किसी भी युक्ति से सुग्रीव लोग को लेके आइए। वह बड़ा ही कठोर और योग्य वैद्य है। निज जननी एक कुमारा, तात दास तुम प्राण अधारा। सो के
तुम्हें नहीं पाती, सब विधि सुलभ परम हित जाने। हरताई देव ना जाई, लाभ हेतु प्रिय बंधु गवाई। जाओ हनुमान जी, शीघ्र लेकर आओ, सुषैण को शीघ्र लेकर आओ। दिव्या लक्ष्मण वैद्यराज जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाई शीघ्र अच्छा हो जाए। महाराज, मेरी शंका का समाधान कीजिए। शीघ्र कहिए वैद्यराज जी। मैं वैद्य दशानंद के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा मेरे को लंकापति की आज्ञा का उल्लंघन करूं। जिसने प्रत्यक्ष बुलाई है, कैसे वह काम किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? नहीं नहीं, धर्म छोड़ने की राह राम कभी नहीं देगा। जिस धर्म हेतु निज राज गया, से पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत सुता, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज नहीं होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान जी, वैद्यराज को साथ सम्मान वापस इनके निवास स्थान पर छोड़कर आ जाइए। सीता कांत की जय हो। प्रभु, सचमुच आप धर्मावतार हैं। प्रभु सचमुच धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जल जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, देव से स्वयं परीक्षा को अन्यथा दास तो आया था, अन्य स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानंद के घर का, सहकारी है, सहयोगी है। हर समय विभीषण मंदिर देखिए वैद्यराज, राम जी, लक्ष्मण जी के हृदय में भाव है,
जिसके कारण इनको मूर्छा है। वैद्यराज, इसकी कोई दवा है या नहीं? महाराज, ऐसे काम ना बनेगा। पुरानी दवा से काम ना बनेगा, और वह इस समय मेरे पास है भी नहीं। उस दवा का नाम संजीवनी बूटी है, जो गंधमादन पर्वत पर पाई जाती है। सूर्य उदय होने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा सब है उठना। जिसने किया निर्जीव सुन है। अत्यंत दूर है औषधि है, आज शक्ति रात नहीं में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा, जो लाए उसे रात में। प्यारे हनुमान, इस समय तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो हमारे दुखों को दूर कर सके? कपीपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उतारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण ने राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको एक बार और ऋणी कर दो। भगवान, आपके चरणों के प्रताप से पवन की भांति उड़कर मैं जहां भेजो चला जाऊं। कहो तो हिमालय से अभी पर्वत को उठा लाऊं, कहो तो चंद्रमंडल से अभी अमृत ले आऊं, स्वर्ग में जाकर देवों के भेद को तो कर लाऊं। लक्ष्मण जी के प्यारे में ये धैर्य
और मेरी नस नस भाग जाऊं। वैद्य जी, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस छोर हाथ ले आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात वह आ जाएगी। हेलो, धन्य महावीर, बढ़ो आगे। तुम ले आओगे औषधि रहे। उत्तर में जो द्रोणागिर हैं उस पर पाओगे औषधि रहे। संजीवनी उसको कहते हैं जो ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं आई सुबह तक वह तो जान नहीं बच सकता।